अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का मेरा टॉपिक है मोमिन लान तान करने वाला नहीं होता। इंशाअल्लाह हदीस के हवाला देकर मैं आपको ये पैगाम शेयर करूँगी। लान से मुराद लानत भेजना है, जो कि हमारे लोगों में एक ट्रेंड सा बन गया है। ये कहना कि लानत हो तुम पर। मोमिन ऐसा तो नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन पर लानत भेजना उसे कत्ल करने के बराबर है। सही बुखारी हदीस नंबर 6105। आजकल दोस्त, माँ बाप, रिश्तेदार अक्सर हंसी मजाक या गुस्से में ये लानत के अल्फाज बोल देते हैं। जायज़ा लें, कहीं आप तो नहीं बोलते ऐसा? अगर बोलते हैं तो दूसरे को कत्ल करने के बराबर गुनाह कमाते हैं। इस लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। लानत का मतलब क्या है? लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी। ये बद्दुआ है। कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है अगर अल्लाह की रहमत से वो महरूम हो जाए? किसी को हदायत, जन्नत, रिज़्क, मोहलत कैसे मिले अगर अल्लाह उस पर रहमत ना करे? तान का मतलब है ताना देना, शक्ल व सूरत, हस्ब नस्ब, रंग व अमाल, किरदार, आदात, किसी भी बुनियाद पर दूसरे को हकीर जानकर उसे बार बार ये चीज़ें याद दिलाकर डाउन करना। किसी पर एहसान किया है तो सालों साल याद करवाना। किसी की कोई खामी पता चल गई तो उसे दूसरों के सामने बयान करके जलील करना। किसी से कोई गलती हो गई तो उसको सबके सामने याद दिलाना। किसी को ख़ानदान का ताना देना, किसी को उसके माज़ी के गुनाह व आदात याद दिलाकर हकीर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताने देने वाला, लानत करने वाला, फहश बकने वाला, बेबाक और बेहिया नहीं होता। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1977। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बेहया बदगोश शख्स को नापसंद करता है। तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2002। हमने पक्का इरादा करना है कि आज से हम लान तान करने की ख़तरनाक आदत को ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।